सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए हम नीति वचन 18 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। नीति वचन 18 अध्याय 1 पढ़ो। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। हालेलुया। जो दूसरे से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। आप क्या पढ़ रहे हैं? नीति वचन 18 है ना, लेकिन उसमें ऐसा क्यों है? इसमें लिखा है जो दूसरों से अलग हो जाता है और अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए तैयार ऐसा ही करता है। यानी दूसरों को अपनी इच्छा पूरी करने से दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे जब शादीशुदा होते हैं ना, जब नई बहुएं आती हैं तो क्या करते हैं ना, अकेले रहने के चक्कर में परिवार से अलग हो जाते हैं। सोचते हैं हम रहे, हमारे बच्चे रहे, हमारे पति रहे, बस। तो वो मतलब अलग हो जाते हैं। वही बात आ रही है कि जो आप दूसरों से अलग हो जाते हैं वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं और सब प्रकार की खारी बुद्धि से वैर करते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ो। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। मूर्ख की बात, वचन कह रहा मूर्ख का मन समझ की बातों में लगा रहता है। मूर्ख का मन समझ की बातों पे क्या होगा? लगा रहता है। हालेलुया। लगा रहता है। वह केवल अपने मन की बात प्रकट करता है। वो अपने ही मन की बात प्रकट करता है। मूर्ख लोग क्या करते हैं? अपने ही मन का समझ की बातों को नहीं लगाता, समझ में नहीं लगाता है। आगे पढ़िए। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमंडने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। हालेलुया। मनुष्य का मन कैसा होता है? मनुष्य का मन कैसा होता है? आप समझ सकते हैं? मनुष्य का मन ऐसा होता है जो बुद्धि सोचते कि मैं अपनी ही बुद्धि से चलूं। हालेलुया। तो मनुष्य का मन अपने हृदय का कहते नहीं, अपने ही हृदय का अभिलाषा पूरे करने के लिए दूसरे का घर बिगाड़ देते हैं या दूसरे का घर नुकसान पहुंचाते हैं। हालेलुया। अपने ही लोगों को पराया कर देते हैं। अपने ही लोगों को पराया कर देते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं कि अपना परिवार चलाने के चक्कर में और अपने जो सास ससुर को छोड़ देते हैं। हालेलुया। सोचते रहे मैं रहूं और मेरे पति रहे और दूसरा कोई नहीं रहे। हालेलुया। आगे पढ़ो। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। हालेलुया। अब यहाँ वचन ध्यान से सुनिएगा। जहाँ दुष्टता आती है वहाँ अपमान भी होता है और निरादर के साथ निंदा आती है। जहाँ दुष्टता आती है वहाँ अपमान होता ही है। जहाँ चार बात होती है वहाँ पे क्या होता है? सम्मान आएगा। वहाँ बुराई ही होता है। हालेलुया। आगे पढ़िए।
बात बढ़ाने से मूर्ख मुख क्षमा छावड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ले देख लो, पढ़ो हम इसमें। हालेलुया। वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। हालेलुया। अब यहीं पे वचन कहता है कि दुष्ट का पक्ष करना। बहुत लोग दूसरे की बात मान के अपने ही परिवार से लड़ झगड़ पाते हैं, झगड़ लेते हैं, अपने घर को उजाड़ देते। दूसरे की बात मान लेंगे कि हाँ ये सच बोल रहा है, पता चला वो सच नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा है, आपके घर में लड़ाई करवा देना है। हालेलुया। वचन कह रहा दुष्ट का पक्ष करना, यानी दूसरे की बात मानना, पक्ष करना, दुष्ट की बात का पक्ष करना। हालेलुया। अपने और अपना धर्म का हक मारना अच्छा नहीं है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके हक मान लो। हालेलुया। आगे पढ़ो, पढ़ो 6 पढ़ो 6। रोशनी नहीं मिल रही तो उधर घूम जाओ ना, रोशनी में बैठो, दिखाई देगा। करने वालों के वचन हालेलुया। बात बढ़ाने से, अब आप लोग पढ़ नहीं पा रहे क्या? मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है ये और नहीं, उसके 6 पढ़ो, वचन 6। बात बढ़ाने से मूर्ख मुख क्षमा छावड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहीं पे वचन कह रहा है, बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है। बात बढ़ाओगे तो मुकदमा खड़ा होगा, लड़ाई झगड़े में आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा? पता चला मुकदमा खड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा में केस कुछ हो गए, और अपने को मार खाने के योग्य दिखाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? अपना हाथापाई करते हैं कि मैं एकदम कट्टा दुश्मन हूँ, मैं मार खा लूँगा, लेकिन उसको मार के रहूँगा। और ये नहीं सोचते कि मुकदमा खड़ा हो जाएगा, ऐसा करोगे केस वोस हो गया, क्या मतलब है? हालेलुया। 7 पढ़ो। काना मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदा होता है। मूर्ख का वचन अपने मुंह से जो है क्या करे, ऐसी बातें बोलते हैं कि इंसान को बुरा लग जाए, सोचते हैं बहुत अच्छी बातें बोल दिया है, पता चला वो मूर्खता की बात बोले, व्यर्थ बातें बोल दिया जो इंसान को पसंद नहीं है, वैसा बोल दिया है। और सोचता मैं बहुत अच्छा करता है, पता चला कि उसको लोग वो किसी की बहन बेटी कुछ बोल दिया, पता चला भाई उसको बुरा लग गया, वो क्या किया, आके तुम्हें मार दिया कि तुमने मेरे बहनों के या मेरे परिवार को क्यों ऐसा बोला। तो क्या हुआ, इसको उसके प्राण को मार दे, मतलब प्राण ले लिया। यानी वचन कहता है और उसके वचन उसके प्राणों के लिए फंदा होता है। हालेलुया। आगे। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहराता है। हालेलुया। एक वचन छोड़ के पढ़ते हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा? वचन के 8 नहीं पढ़ना है, 7 पढ़े हो तो 8 पढ़ो। वचन कहता है काना फूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं
वे पेट में पचा जाते हैं। हालेलुया। बहुत जने खाना पचा लेंगे लेकिन बात नहीं पचाएंगे। हालेलुया। खाना पचा लेंगे लेकिन बात नहीं पचाएंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे के कानों में फुसी, क्या काना फूसी करेंगे, मतलब उसके कानों में बोलेंगे। हालेलुया। उसके कानों में बोलेंगे तो उनको लगता है मैंने बहुत अच्छा काम किया। यानी बुराई करने में हमने कर दिया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वचन कहता है जब बुराई करने वाले सोचते हैं हम बहुत अच्छे किए, हमारा पेट भर गया, बहुत कह के बहुत अच्छा काम किए। नहीं, वचन कहता है काना फूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगता है, वे पेट में पचा जाते हैं। बस खाना पचा सकते, बात नहीं पचा सकते बहुत लोग। हालेलुया। आगे। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहराता है। हालेलुया। वचन कहता है जो काम में आलस करता है, बहुत से लोग काम करने की तैयारियां नहीं करते, बहुत लोग काम ही नहीं करना चाहते, सोचते कौन जाए करने, सोचते पका पकाए भोजन मिल जाए या कोई पैसा दे दे हम खा लें, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है आपसे? कह रहा है जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। किसका भाई ठहरता है? बिगाड़ने वाले का। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग ऐसा काम करते हैं। आगे पढ़ो। यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भागकर और दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम महान है। परमेश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। परमेश्वर हर विपत्तियों से बचाता है, हर दुर्घटना से बचाता है। हालेलुया। धन, आगे पढ़िए। धनी का धन उसकी दृष्टि में गौरवाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पनाह है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पना है। हालेलुया। धनी का धन, जो धन है उसको क्या है? धन उसकी दृष्टि में सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत सब है, हम जो ना तो कर डालें, पैसा है, लेकिन उस समझ में नहीं आ रहा कि पैसा सही जगह इस्तेमाल करो। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? वो अपने आप को ऊंचा समझता कि मैं बहुत अमीर हूँ और बहुत पैसे वाला हूँ। आगे बढ़िए। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है जो नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। वचन कहता है नाश होने से पहले मनुष्य को मालूम है कि हम मरना तो है ही एक दिन, लेकिन घमंड बहुत करते हैं। मरना है, सब मालूम है कि हम पाप कर रहे हैं, मरना है, फिर भी वो करते हैं, अपने आप को घमंड दिखाते हैं। अरे एक दिन तो मरे के कौनो बात नहीं, पाप पहले कौन देख रहा है। हालेलुया। आगे बढ़िए। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहराता और उसका अनादर होता है। हालेलुया। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता और उसका अनादर होता है। हालेलुया। बहुत जने बिना सुने क्यों कहावो नहीं किया। बहुत लोग कहते हैं मैडम जी हमने कहा ही नहीं उसको, पता चला वो आके मुझसे लड़ने लगा, यानी बिना बात की लड़ाई कर रहा है, लड़ाई का जड़ खोज लिया। बताओ, उसको कुछ कहा नहीं तो भी लड़ने आ गया। तो वही बात है, वचन वही बता रहा है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है
वह मोड़ ठहरता और उसका अनादर होता है। आगे पढ़ो। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब से कौन सह सकता है। हालेलुया। रोग में, आप यहीं पे समझिए, यहीं पे आप लोग समझिएगा। वचन कहता है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभालता है। ज़्यादा बीमारी होती है, ज़्यादा दिक्कत होती है तो क्या अपने आप को संभालता है कि मैं दुखी ना हूँ। हालेलुया। परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। जब आत्मा हार जाती तो कौन सह सकता, कोई सह सकता है। बीमार ज़्यादा हो गए तो यही होता है कि आप मर जाए तो अच्छा है। अब दुख नहीं सह पा रहे हैं। अब दुख हमारा इतना बढ़ गया है कि हम दुख को सह नहीं पा रहे। अब शरीर में इतनी दर्द है कि शरीर का दर्द हमारा दूर नहीं हो पा रहा। अब मरना ही हमारे लिए उचित है। हालेलुया। क्योंकि रोग में मनुष्य क्या हार गया है, वो अपनी आत्मा को संभाल नहीं पा रहा है। आगे। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। हालेलुया। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। जो समझ वाले हैं, जो ज्ञान वाले, वो सोचते कि हमको और भी आगे बढ़ना चाहिए और ज्ञान बुद्धि लेना चाहिए। ज्ञान ना होने से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, हमको सब कुछ आता है, पता चला कुछ नहीं आता उसको। और कुछ सीखना भी नहीं चाहते ऐसे लोग। हालेलुया। आगे पढ़िए। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बहुरे लोगों के सामने पहुंचाती है। आमीन। बोलो मत जी। हालेलुया। वचन कहता है मुकदमा में जो पहले बोलता वह सच्ची जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाले आकर उसे जांच लेते हैं। मुकदमा में जो पहले बोला वो जान लो सही बोला, जो बीच में बोलते हैं ना तो समझ लो झूठ भी बोलते हैं। तो कोई ना कोई आ जाएगा कहेगा ये गलत बोल रहा है। हालेलुया। बोलेगा ये गलत बोल रहा है। जो पहला शब्द बोल दिया, अगर बोल दिया तो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। झूठ भी बोल देते हैं बहुत लोग ऐसे मुकदमा में। अब यहीं पे हम खत्म करते हैं। बड़े जाने सुनो, प्रभु सबको आशीष दे।